अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोग को मैया बनाना सिखा रही हूँ। इसे मैया भी कहते हैं, कालामारी भी कहते हैं और स्क्विड भी कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटलों में इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये बहुत कीमती होती है। मगर हम समझते हैं कि ये बहुत कीमती है, मगर हम आम तरीके से और घर पर भी इसे आसानी से बना सकते हैं और बहुत मुख्तसर इसकी रेसिपी होती है और मसाले भी बहुत कम पड़ते हैं। ये दो स्क्विड है, कालामारी मैया मछली मछली है, ये सी फूड है। और क्या कहते हैं, ये नमक है हस्बे ज़रूरत जितना आप डालना चाहें। काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आधी आधी चमची है दोनों। अदरक लहसुन 1 चम्मच या 1 चमची ले लें। और ये आधी चमची कुटी हुई मिर्च है और आधी चमची पिसी हुई मिर्च है। ये पिसा हुआ धनिया है, 1 चमची या आधी चमची ले लें। और ये हल्दी है आधी चमची। और क्या कहते हैं, ये पिसा हुआ गरम मसाला है आधी चमची। और ये पिसा हुआ धनिया है 1 चमची। और ये ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चें 2 ले लें, आधा नींबू। और क्या कहते हैं, 2 टमाटर, 1 प्याज। इनको मैं प्याज को जैसे ऑमलेट में कुतरते हैं ऐसे कुतर लूँगी और टमाटर को भी इसी तरह कुतर लूँगी। और ये ऑयल है और 2 चम्मच ऑयल डाल लें। और अगर आप ये सारे मसाले डालना नहीं चाहते हैं और अगर आपको ये मिल रहा है मैसर है तो आप ये इसमें से भी 1 चम्मच खाने का डाल सकते हैं इसके अंदर। मगर फिर नमक मत डालिएगा, पहले चख लीजिएगा, उसके बाद आप अपने हस्बे ज़रूरत नमक डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि इसके साफ़ करने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो आप देखेंगे कि कैसे साफ़ किया है मैंने इसे। और बहुत आसान है इसका साफ़ करना और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ेदार होता है ये। अब जब बनेगा तो आप देखिएगा कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे चढ़ा रही हूँ, ये कटिंग कर रही हूँ अब मैं इनकी, और फिर मैं इसे चढ़ा रही हूँ। हाँ व्यूअर्स, अब मैंने ये गैस ऑन कर दी है, चूल्हा खोल दिया है, इसके नीचे आग जला दी है। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। और क्या कहते हैं, ऑयल डालने के बाद ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए, सफ़ेद और ब्राउन दोनों, बिल्कुल लाल नहीं, क्योंकि फिर हम जो भी चीज़ बनाते हैं तो वो बिल्कुल काली हो जाती है। सालन भी हो, कुछ भी हो, वो उसका कलर चेंज हो जाता है उस चीज़ का। तो ज़्यादा इसको बिल्कुल लाल ना करें। अब देखिए व्यूअर्स, इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है प्याज का, और पानी भी ख़त्म हो गया इसका। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और ये हो जाए गोल्डन, हल्की सी। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल दें। हल्दी डाल दें और पिसा हुआ धनिया डाल दें। और ये लाल मिर्ची कुटी हुई और पिसी हुई है वो डाल दें। और
ये थोड़ी काली मिर्ची भी डालनी है, 2-4 दाने, जो मैं भूल रही थी आपको बताना। सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्ची। हल्का सा पानी डालती हूँ और आँच को थोड़ा सा हल्का कर दूँ। और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, और ये मैंने 1 चमची मछली शान मसाला भी ले लिया। आधी चमची होगा, ये ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा इसका। ये शाम का मछली मसाला मैंने डाल दिया आधी चमची। और अब इसमें ये मैया मछली है कालामारी, इसको मैं डाल दूँगी इस वेट को। ये 2 अदद थी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने इसे कैसे साफ़ किया है। अब ये मैंने इसमें डाल दी। मैंने अभी तक नमक नहीं डाला, क्योंकि मैंने शान मसाला मछली का डाला था तो उसमें भी नमक होता है। तो मैं चखूँगी और फिर मैं इसमें नमक डालूँगी। इसमें नमक कम है तो ये मैं आधी चमची डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें टमाटर भी डालेंगे और फिर वो भी अपना पानी छोड़ देते हैं। अब इसे मैंने थोड़ा भून लिया। जब ये भून जाए, क्योंकि इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट दें या 20 मिनट। और क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होते, थोड़ी इसमें वो थोड़े क्रंची ऐसे होते हैं थोड़े से, तो इसका गोश्त इसी तरह होता है। अब मैं इसमें, इसे मैंने भून लिया, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कुतरे हुए टमाटर। अब मैं इसे टमाटर थोड़े भून लूँगी। नज़र आ रहे हैं ना व्यूअर्स, कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा है ये सालन मैया का। अब मैं इसमें 1 कप पानी डालकर और इसे गलने के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगा। अब मैं इसे, ठीक है, आधा कप होगा, ये 1 कप भी नहीं होगा, पानी डाल के रख। इसे मैं थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए और मैं इसे दम पर रख दूँगी। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं इसको हल्की आंच करके और दम पर रख रही हूँ। ये 15-20 मिनट में गल जाएगा, जब तक हम अपने दूसरे मसालों की कटिंग कर लेते हैं, हरी मिर्ची और धनिया की। व्यूअर्स, ये गल चुका है गोश्त इसका, और अब मैं इसे हटा रही हूँ ढक्कन को। देखिए इसका पानी भी खुश्क हो गया और ये खूबसूरत इसकी शक्ल बनी है माशाल्लाह। अब मैं इसके अंदर नींबू डाल दूँगी, जो मैंने रखा था आधा नींबू का रस डाल दिया इसमें।
इसको मिला के हल्का सा चूल्हा तेज़ किया और ये हरी मिर्ची धनिया कटा हुआ था ये मैंने इसमें डाल दिया। और इसको ऐसे मिक्स करके ऑयल भी ऊपर आ गया और एक इसकी एक भाप निकले ऊपर, देखें। और इसके बाद आप गैस ऑफ कर दें, चूल्हा बंद कर दें और इसे डिश में बर्तन में निकाल लें। इस तरह देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब कर